ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ओके। ये देखिए, खाना नंबर है 1 4 7 10। तो इसको बताया था मैंने कि ये है बंद मुट्ठी के ग्रह। बच्चा जब पैदा होता है तो मुट्ठी खोलता नहीं है। वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है कि वो क्या किस्मत लेके आया है। आप ताकत भी लगाएंगे तो वो और जोर से जकड़ता है। तो ये है बंद मुट्ठी। ये है खाना नंबर 1 4 7 10, जो हम लास्ट बर्थ से लेके आ रहे हैं अपनी किस्मत में। तो ये जो वैदिक में कहते हैं इसे केंद्र के घर, और लाल किताब में कहते हैं बंद मुट्ठी के घर। तो इससे पता चलता है कि हम क्या लेकर आए हैं। ये हो गई हमारी चीज। मगर दूसरों से जो हमको मिलना है वो हम देखते हैं जो बाहर के खाने। यानी कि इन 12 घरों में से 1 4 7 10 निकाल दीजिए। तो जो आपका खाना नंबर 2 3 5 6 8 9 11 12 बचता है, वहां से हम देखते हैं कि दूसरों से हमें क्या मिलेगा। जैसे कि खाना नंबर दो है ससुराल। तो खाना नंबर 2 बतलाएगा कि ससुराल से हमें क्या प्राप्त होगा। अब इसको देखें कैसे कि अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है, वो अगर अच्छा है तो ससुराल से चीजें प्राप्त होंगी, धन दौलत मिलेगी। मान लीजिए कि अब खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तो क्या करेंगे? तो खाना नंबर 2 को देखने के लिए देखा जाता है शुक्र को और बृहस्पति को। अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो हम शुक्र और बृहस्पति की हालत देखेंगे कि कुंडली में कैसी। अगर वो अच्छी है तो फिर ससुराल से चीजें प्राप्त होंगी। ऐसे ही खाना नंबर 3। तो खाना नंबर 3 में यहां बताया गया है कि जो हमारे भाई चाचा ताऊ, भाई चाचा ताऊ, अब चाचा और ताऊ आ गए शनि से, और भाई है मंगल। तो यहां पर खाना नंबर 3 को देखने के लिए हमको देखना पड़ता है बुध, मंगल और शनि को। अगर यहां पर कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो चाचा ताऊ भाई से हमको धन की प्राप्ति होगी, जद्दी जायदाद मिल सकती है। और यदि यहां पर मंदे ग्रह बैठ गए तो फिर वो चीज प्राप्त नहीं होगी। तो ये ऐसा सभी खानों का बताया गया है कि जो बंद मुट्ठी के ग्रह हैं वो तो जो हम साथ लाए वो है, और दूसरों से हमें क्या मिलेगा अन्य रिश्तेदारों से, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब खाना नंबर 5 है संतान का। तो संतान से हमको क्या मिलेगा, उसके लिए खाना नंबर 5 में बैठा ग्रह देखना होगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि व्यक्ति था, गरीब था, लेकिन उसका बच्चा पढ़ के अच्छा निकल गया, अब उसके दिन फिर गए। तो ये वो कुंडली होती है जिसके खाना नंबर 5 अच्छा होता है, खाना नंबर 5 में शुभ ग्रह बैठे होते हैं। ऐसे व्यक्ति की संतान विद्या अच्छी होती है। अब यहां पर अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो खाना नंबर 5 को देखने के लिए मैंने बताया था कि सूरज और बृहस्पति, साथ ही साथ राहु और केतु, ये 4 ग्रह को देखना। खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 से हम देखते हैं जो वालदेन के रिश्तेदार हैं, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके जो रिलेटिव हैं। और वो भी कौन से रिलेटिव, कि जो बुध और केतु से संबंधित है, जैसे मामा, बुआ। क्योंकि खाना नंबर 6 है बुध का और केतु का। तो इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, उसके लिए हम खाना नंबर 6 देखेंगे। और यदि यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है तो हमको देखना होगा बुध, केतु और शुक्र को।
जो पुरानी क्लास है उसमें एक स्लाइड दी गई थी कि किसी घर को देखने के लिए किन किन ग्रहों को देखना चाहिए, वो चीज यहां पर लगानी पड़ेगी। अब खाना नंबर 9, 9 है हमारे बुजुर्गों का, कि बुजुर्गों से हमको क्या मिलेगा। यहां पर यदि अच्छा ग्रह बैठा है तो बुजुर्गों से चीजें प्राप्त होंगी, और यदि यहां पर मंदे ग्रह बैठे तो उनसे चीजें प्राप्त नहीं होंगी। और अगर खाना नंबर 9 है खाली, तो हम पकड़ेंगे बृहस्पति कि बृहस्पति कैसा है। अब खाना नंबर 11, खाना नंबर 11 से पहले बताया कि धन आता है, ये जो अपनी जाति कमाई है वो देखते, वो कमाई जो अपनी मेहनत किया, मेहनत करके जो उसने यहाँ पे जो नए कर्म किए, उनसे जो कमाई हुई वो खाना नंबर 11 से। यहाँ पर नर ग्रह बैठेंगे तो अच्छी होगी जाति कमाई। और जो खाना नंबर 12 है, 11 में अगर कोई नहीं बैठा है तो फिर हम देख लेंगे गुरु और शनि को। यह है शनि की अदालत और गुरु का भी घर। खाना नंबर 12, खाना नंबर 12 है आसमान। व्यक्ति को जो दैवी ताकत, दैवी सहायता, आसमानी मदद जो मिलती है, वो देखते हैं खाना नंबर 12 से। यहां पर जिसका बढ़िया ग्रह बैठा होगा, अच्छा ग्रह बैठा होगा, शुभ ग्रह बैठा होगा, व्यक्ति को ऊपरी मदद मिलती रहेगी। और यहां पर अगर मंदे ग्रह बैठ गए तो ऊपरी मदद में कमी आ जाएगी या नहीं मिलेगी। खाना नंबर 12 खाली है, खाना नंबर 12 है गुरु और राहु का। तो खाना नंबर 12 को हम देखने के लिए देखते हैं गुरु राहु के साथ साथ शनि को भी। जिसकी भी जन्म कुंडली में खाना नंबर 12 है खाली, और उसे ये देखना है कि हमको गैबी मदद, गैबी सहायता प्राप्त होगी कि नहीं, तो शनि गुरु और राहु को देखिए। वो जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो आसमानी मदद प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो बंद मुट्ठी के ग्रह हैं, वो खुद का जो साथ लेके आया है प्रारब्ध से, और जो बंद मुट्ठी के बाहर है, वहां से हम देखते हैं कि रिश्तेदारों से हमको क्या प्राप्त होगा। तो वही ग्रह अच्छे हैं या मंदे हैं। ग्रह अच्छे हैं और मंदे हैं, ये केवल हल्की सी बात नहीं, सारी चीजें इस पर निर्भर करती, सारा फलादेश इससे बदल जाया करता है। तो ये कुंडली में देखना बहुत जरूरी है।